हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। यूपीएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है दोस्तों। बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करने का समय आ चुका है। यदि आपको लगता है कोर कॉन्सेप्ट्स बहुत बढ़िया आपने प्रेप किए हैं, टेस्ट सीरीज जो है बहुत बढ़िया नंबर दे रही है आपको, वेल एंड गुड। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये समय ओवर कॉन्फिडेंट होने का नहीं, ओवर प्रिपेयर करने का समय है। या ऐसा हो सकता है कि आपको लग सकता है कुछ तो कमियां हैं, तो कमियों को आइडेंटिफाई कीजिए और उन पे एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की बात कीजिए। आप किसी भी चीज को बेहतर करने के लिए चाहे किताब पढ़ सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, या फिर किसी एक कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप किसी भी कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपकी प्रिपरेशन में स्लीपी क्लासेस का जो कंट्रीब्यूशन है उसको और बढ़ाते हुए दोस्तों हम एक कूपन कोड लेके आए हैं, जहां पे हमारे ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल कोर्सेज पे और 10% आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो यदि आप हमारे क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज का पार्ट बनना चाहते हैं, जरूर इस कोड को यूज करें दोस्तों और अपनी प्रिपरेशन की तरफ एक कदम बढ़ाएं। तो चलिए क्विकली जो है अपने मुद्दे पर आते हैं, प्रीमिक्स की बात करते हैं। प्रीमिक्स में हम 5 सवालों का डिस्कशन करेंगे, जिसमें से 2 प्री क्रैश से डिस्कस होंगे, 2 जो है आपकी हमारी जो बहुत ही कंटेंट ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज है उससे डिस्कस होंगे, और आखिरी क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। तो चलिए क्विकली क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेंटल प्लूम्स के बारे में। मेंटल प्लूम्स दोस्तों 2018 के मेंस में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर थीम है, तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर एग्जाम। नाउ ऑप्शंस कहते हैं मेंटल प्लूम एक फिक्स लोकेशन जिसे हॉटस्पॉट कहा जाता है, वहां पे कंटिन्यूअस सप्लाई देते हैं एबनॉर्मली हॉट मैग्मा की। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि मोस्टली तो मेंटल प्लूम्स जो हैं ये प्लेट बाउंड्रीज से काफी दूर होते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये वोल्केनिज्म करते हैं प्लेट बाउंड्रीज के पास भी। तीसरा ऑप्शन कहता है ये जो है मेंटल प्लूम्स कॉन्टिनेंट्स पे एक्सेसिव एक्यूमुलेशन करते हैं फ्लड बसाल्ट्स की। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आपका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। लेट्स सी कैसे। देखिए वोल्केनो की जब भी हम बात करेंगे, बेसिकली अगर हमें लॉजिक पता हो तो हमें पता है कि आपका मैग्मा जो है बाहर आ रहा है कहीं ना कहीं, दैट इज व्हाट इज कॉजिंग द वोल्केनिज्म, राइट। उसी चीज पे हमें फोकस करना है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं पीपीटी ऑलरेडी मार्क्ड है, क्योंकि एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट्स हम आपके लिए लेके आए हैं अपने प्रीलिम्स क्रैश से। तो बेसिकली होता क्या है, अगर आप ये मैप ध्यान से देखें, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे गोले हैं ना, कुछ लाइट कलर के, कुछ डार्क ब्लैक। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप ये वाला ऑप्शन देखें, यानी कि जो ये वाले आपके गोले हैं, ये हॉटस्पॉट्स को बता रहे हैं, वोल्केनिक हॉटस्पॉट जो कि मेंटल प्लूम्स की बात करते हैं। और आप देखिए सब जगह नहीं है, राइट। इसका मतलब है कि वोल्केनिज्म यूजुअली भी हो रहा है और उसकी वजह से भी हो रहा है। अब इसको थोड़ी सी क्लैरिटी से समझते हैं, ठीक है। यूजुअली जब भी हम वोल्केनोस की बात करते हैं, वोल्केनिज्म की बात करते हैं, उसमें बाउंड्रीज का बहुत बड़ा रोल है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाउंड्रीज का मतलब है, लेट्स से कि अगर आपकी प्लेट्स डाइवर्ज हो रही हैं तो क्या होगा, डाइवर्ज होगी, यहां से मैग्मा बाहर आएगा, और यही मैग्मा आपको पता है आगे सेटल होता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा रिजेस बनती हैं। दूसरा तरीका कि मैग्मा कैसे बाहर आ रहा है, यहां पे भी प्लेट्स की कंट्रीब्यूशन हम पढ़ लेते हैं। कैसे, जब प्लेट्स टकराएंगी आपकी तो क्या होगा, मान लीजिए एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और एक ओशियानिक प्लेट है। ओशियानिक प्लेट बीइंग डेंसर नीचे की तरफ जाएगी। अब जब ये प्लेट नीचे की तरफ जाएगी तो आप सिनारियो देखिए कि यहाँ पे पहले भी मैग्मा एग्जिस्ट कर रहा है। अब यही प्लेट जब इस हॉट मैग्मा के कांटेक्ट में आई, ये प्लेट की जो रॉक्स हैं वो भी मेल्ट हो जाएंगी, एंड सडनली यहाँ पे बहुत सारा मैग्मा जो है आ जाएगा। अभी एक्स्ट्रा मैग्मा कहा जाए, ये जो है बाहर की तरफ आ जाता है। तो प्लेट बाउंड्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तभी आप देखते हो, अगर आप देखो यहाँ प्लेट बाउंड्रीज कहाँ है, तो वोल्केनोज भी यूजुअली प्लेट बाउंड्रीज पे बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में पढ़ा है तो मेजॉरिटी वोल्केनोज दुनिया में यही है। लेकिन अब इस रूल का एक जो है एक्सेप्शन है मेंटल प्लूम्स। मेंटल प्लूम्स एक एनॉर्मी मानी जाती है कि कहीं कहीं पे दुनिया में देखा जाता है कि जब मैग्मा बाहर आ रहा है उसका प्लेट बाउंड्री से कोरिलेशन नहीं। जैसे कि कई स्पॉट्स ऐसे होते हैं जहां पे जो आपका मैग्मा है एबनॉर्मली हॉट है। अब क्यों हॉट है, ऑल्दो बहुत सारी थ्योरीज हैं, पर एक जो बहुत एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है वो क्या है कि यहाँ पे प्रोबेबली रेडियो एक्टिव डीके इतना ज्यादा है कि दिस जोन इज एबनॉर्मली हीटेड इवन मोर एज कंपेयर टू जो इसके बाकी जोन्स हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एकदम से बाहर आ जाएगा। अब यूजुअली तो ये जोन्स प्लेट से दूर है। अब देखिए हवाई आइलैंड्स
परफेक्ट एग्जाम्पल। लेकिन कभी कभी फॉर एग्जाम्पल आइसलैंडिक हॉटस्पॉट्स, कभी कभी कुछ ऐसे स्पॉट्स भी हैं जो ऑल्दो प्लेट बाउंड्री पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके होने का रीजन प्लेट्स का इंटरैक्शन, उनका कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस नहीं है, बल्कि क्यों है, वो रीजन है कि वहां पे आपकी रेडियोएक्टिव डीके बहुत ज्यादा था, जिस वजह से वहां पे ये मैंटल प्लूम्स के होने की एनोमली हुई है। ठीक है जी, समझ में आया? ओके, अब मैंने आपको एक्सेप्शन भी बता दिया कि एक्सेप्शन आपका क्या है, आइसलैंडिक हॉटस्पॉट्स। चलिए अब देखते हैं, कभी कभी आप देखोगे यहां पे इतना ज्यादा वोल्केनो आ जाएगा ड्यू टू इतनी ज्यादा इंटेंस हीटिंग कि आप कहोगे वहां पे सुपर वोल्केनोज भी आते हैं। तो मैंटल प्लूम्स की एप्लीकेशंस हैं ये। सिमिलरली आप देखिए, सब कुछ हमने अपनी क्लासेस में पढ़ाया हुआ है कि कभी कभी अगर आप हवाई का एग्जाम्पल है, वहां पे वोल्केनिक चेन बनी हुई है। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान देना, ये स्पॉट तो फिक्स्ड है कि जहां पे मैंटल प्लूम जो है बाहर आ रहा है, लेकिन ध्यान देना आपकी जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं। आपने प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी में पढ़ा है, प्लेट्स आर मूविंग ओवर एस्थेनोस्फीयर। तो ऑल्दो आपका मैंटल प्लूम वाला जोन वही है, लेकिन आसपास की प्लेट कॉन्स्टेंटली मूव करती जाएगी, जिससे क्या होगा, आपका जो वोल्केनिक मटीरियल है, जो आपका मैग्मा है, ये भी फैलता जाएगा, जिस वजह से हवाई के पास बिल्कुल ही बहुत ज्यादा वोल्केनिक चेन्स देखी जाती हैं। सिमिलरली ये कभी कभी डाइवर्जेंस भी करती है। देखिए हमने क्लास में समझाया भी हुआ है कि यूजुअली तो एक मान लीजिए प्लेट है, अब इस प्लेट में जब भी इतना हीटेड जोन लगेगा तो क्या होगा, जब आपका प्लेट की जो रॉक है और मैंटल जो है उससे जो मैग्मा आ रहा है वो इन कांटेक्ट आएगा, तो ये रॉक मेल्ट हो जाएगी। और क्या होगा, मेल्ट होने के बाद एक पार्ट अलग और दूसरा पार्ट अलग। तो बेसिकली ये प्लेट्स की डाइवर्जेंस भी कराते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल होगा अफ्रीका के पास अफार ट्रिपल जंक्शन की प्लेट्स ने आपको, जो आपकी प्लेट्स है वो डाइवर्ज हो चुकी हैं क्योंकि बाहर अंदर से मैंटल प्लूम्स की जो है बाहर की तरफ आ रहे हैं। हीटेड मैग्मा, बहुत ज्यादा रेडियोएक्टिव डीके वाला मैग्मा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसकी वजह से कभी कभी थिनिंग ऑफ कॉन्टिनेंट क्रस्ट भी होता है। कैसे, देखिए मैंने क्लास में पढ़ाया भी हुआ है, एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट है आपके लिए, कि यूजुअली आपका जो क्रस्ट है वो बहुत ज्यादा थिक है, लेकिन अब नीचे जब इतना हीटेड मैग्मा रहेगा और वो जो क्रस्ट है, जो रॉक है, वो जब इस मैग्मा के टच में आएगी, उसके कांटेक्ट में आएगी, तो वो बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से मेल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कभी कभी क्रस्ट की थिकनेस कम हो जाती है, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है येलोस्टोन नेशनल पार्क। ठीक है जी। कभी कभी क्या होता है, जब प्लूम्स बाहर की तरफ आते हैं तो बहुत बड़े बड़े जो है वोल्केनिक जोन्स बना देते हैं, फ्लड बेसाल्टिक प्रोविंसेस बना देते हैं, क्योंकि मैग्मा बहुत दूर तक जो है फैल जाता है। तो लैंड में जब ये बहुत दूर दूर तक फैल जाएगा तब आप इसके क्या कहते हो, फ्लड बेसाल्टिक प्लेन्स भी कहते हो। और यही चीज आप देखो, जब आपकी समुद्र के नीचे हो रही थी तो आप कह रहे थे बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी वोल्केनिक चेन्स बन जाएंगी। तो ये चीज की पॉसिबिलिटी हमेशा ही रहती। ठीक है जी। अब अगर हम अपने क्वेश्चन पे वापस जाने की कोशिश करें तो आप देखोगे आपको सारे पॉइंट्स पता है। हाँ जी, हॉटस्पॉट एक फिक्स लोकेशन है। अब कुछ ऐसे जोन्स हैं जहां पे मैंटल प्लूम्स प्लेट बाउंड्री से दूर है, हाँ जी, हवाईयन हॉटस्पॉट्स। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां ये प्लेट बाउंड्री के पास है, फॉर एग्जांपल आइसलैंड हॉटस्पॉट। और कॉन्टिनेंट्स पे ये फ्लड बेसाल्ट के बड़े बड़े प्रोविंसेस बनाते हैं। ठीक है जी, याद रहेगा, कभी अब आप इसका क्वेश्चन जो है गलत नहीं करो। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। एग्जैक्टली एनसीईआरटी बेस्ड स्टेटमेंट है जो हमने क्रैश में डिस्कस किया। पहला ऑप्शन कहता है वाटर वेपर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। दूसरा, यदि आप ट्रॉपिक्स की बात करेंगे तो वाटर वेपर 4% ऑफ द ईयर बाय वॉल्यूम होगा, पर यदि आप ड्राई रीजन्स की, फॉर एग्जांपल पोलर रीजन्स की बात करेंगे, कोल्ड रीजन्स की बात करेंगे तो लेस देन 1% होगा। तीसरी चीज, वाटर वेपर इंक्रीज करेगा फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। और चौथा, वाटर वेपर जो है ये प्रिजर्व करता है अर्थ की रेडिएटेड हीट को। अब कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और करेक्ट आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा गलत है। तो आपका जो है दोस्तों थर्ड ऑप्शन गलत है, वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेस है यहाँ पे। अब ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आपको क्या सोचना चाहिए था। हमेशा जो है आपको पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ थॉट क्या होना चाहिए। अब वो कहता है वाटर वेपर डिक्रीज करता है विद एल्टीट्यूड। वाटर वेपर है क्या दोस्तों, ये है गैस, राइट। तो बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं क्या हो रहा है, तो होता क्या है, मान लीजिए वाटर है ना, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, अब लिक्विड से ये वेपर बन जाएगा, वेपर यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, जब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हुआ, वो क्यों होता है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा जब भी हीट मिलती है।
तो वाटर को हीट मिली, वो गैस में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब ध्यान देना, इसको सिंपल याद रखना। अब समझो कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, राइट, आपको पता है जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है आपका टेम्परेचर कम होता जाता है, राइट। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप लिक्विड को हीट देते हो वेपर बन जाता है, लेकिन अगर वेपर में लॉस ऑफ हीट हो जाए, राइट, तो वो वापस अपनी नॉर्मल स्टैंड पे आ जाता है, राइट। पानी को हीट किया, गैस बन गया, लेकिन गैस में अगर वही जो हीट दी थी जिससे वो बना था, अगर वो हीट लॉस हो गई, टेम्परेचर कम हो गया, वापस लिक्विड बन जाएगा। अब देखो, आप एल्टीट्यूड की बात कर रहे हो, राइट। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, वेपर तो बन चुका था, राइट, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे आपको नॉर्मल लैप्स रेट पता है, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो बेसिकली जो हीट उसने गेन की थी ऊपर जाते जाते क्या होगी, लूज हो जाएगी। और जैसे ही हीट लूज होगी और उसको आसपास कोई हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनेगा। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या होता है, जिसमें एफिनिटी फॉर दिस होता है। तो जैसे ही इस गैस में लॉस ऑफ हीट हुआ और उसको एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मिला, ये मिलके क्या बना लेगा, बादल बना लेगा और बारिशें हो जाएगी। तो वाटर वेपर जो कि गैस है, बहुत ऑल्टीट्यूड पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि बहुत ऑल्टीट्यूड पे हीट लॉस हो गई, वापस कंडेंस होके ये लिक्विड बन जाएगी, जो इवेंचुअली बादल बन के नीचे की तरफ पानी की फॉर्म में आ जाएगा। सो यस, वाटर वेपर डज डिक्रीज विद अल्टीट्यूड, क्योंकि वो कंडेंस हो जाएगा लॉस ऑफ हीट की वजह से, ठीक है। दूसरी चीज देखो, ट्रॉपिक्स में बहुत ज्यादा रहेगा, ऑलमोस्ट 4%, और जो कोल्डर रीजन्स है, पोलर रीजन्स है, वहां पे मिनिमल रहेगा। सिंपल लॉजिक समझो दोस्तों कि आपको पता है कि जब भी आप बात करते हो इंसुलेशन की, राइट, तो सन रेज तो जी बहुत ही डायरेक्ट है बिटवीन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। इसके बियॉन्ड जो ठंडे रीजन्स है, पोलर रीजन्स है, वहां तो एनीवे इंसुलेशन ही बहुत कम है। तो जो आपको वेपर बनने के लिए हीट चाहिए थी, उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा कहां है, इन द ट्रॉपिक्स, देन एज कंपेयर टू दी पोल्स, वहां पे बहुत ज्यादा पोल्स पे कम रहेगी। तो यस, ट्रॉपिक्स में बिकॉज हीट की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो बहुत ही ज्यादा वाटर जो है वेपर की फॉर्म में बदलेगा, तो ऑफकोर्स वहां पे वेपर ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, पोल्स पे आप देखिए कितनी ज्यादा ठंड है, इतनी इवेपोरेशन के लिए बहुत ज्यादा हीट मिलती ही नहीं है, इसीलिए वहां पे जो आपका वेपर है, जो गैस है, वो बहुत ही ज्यादा कम मिलता है। तीसरी चीज देखिए, सेम चीज को करने का दूसरा तरीका है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ, यानी कि ऐसे जोन्स जहां इंसुलेशन ज्यादा है, से उन जोन्स पे जाएंगे जहां इंसुलेशन कम है, ऑफ कोर्स इवेपोरेशन कम होगी, वाटर वेपर कम बनेगा। सो वाटर वेपर डिक्रीजेस एज यू गो टुवर्ड्स कोल्डर रीजन्स, एज यू गो फ्रॉम इक्वेटर टू दी पोल्स। तीसरी चीज देखिए, वाटर वेपर जो है अर्थ की रेडिएटेड हीट को एब्जॉर्ब करता है। लेट्स सी कैसे एब्जॉर्ब करता है। तो ये ना बेसिकली जो है कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस की तरह जो है बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी इंसुलेशन आ रही है सन से, उसको अर्थ जो है, अर्थ की जो सरफेस है वो एब्जॉर्ब कर रही है। अब जब इसे रेडिएट करेगी, तो यहाँ पे जो गैसेस हैं, जिनमें से एक वाटर वेपर है, वो इस रेडिएटेड हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, तभी तो आपकी अर्थ पे हीट है। अगर ये हीट वहां होती ही नहीं, तो आप सोचो अर्थ कितनी कोल्ड होती अगर सारी इंसुलेशन वापस चली जाती। तो ये जो है अर्थ को बहुत ही ज्यादा कोल्ड होने से जो है बचाती है। ठीक है जी, समझ में आया? चलिए क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक आपका एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट है फ्रॉम द क्रैश, जहां पे ये चीजें बताई गई हैं। चलिए टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दिस लैंड फॉर्म इज फॉर्म्ड जब आपकी स्ट्रीम फ्लो करती है फ्रॉम हायर लेवल्स टू लोअर ग्रेडियंट प्लेन्स, राइट। जब स्ट्रीम फॉर्म करेगी, जब स्ट्रीम्स जो है हायर से लोअर ग्रेडियंट की तरफ आएगी, तब ये लैंड फॉर्म बनते हैं। और होता क्या है, जो लोड ये स्ट्रीम्स कैरी करती हैं, राइट, ये ओवर द माउंटेन स्लोप्स लोड को कैरी करती हैं। लेकिन एक पॉइंट पे ये लोड बहुत हैवी हो जाता है कि ये माउंटेन स्लोप्स इनको होल्ड नहीं कर पाते और ये इनके फुट पे इकट्ठा हो जाता है, जो कि आपका लोड आ रहा था, वहां से सामान आ रहा था। तो इससे जो है कौन सा लैंडफॉर्म बनता है? कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, आप सोचिए आपने ऐसा कुछ जो है इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है, आंसर आपका क्या आता है? एलुवियल फैंस। मैं आपको क्विकली समझाती हूं। ये बेसिकली क्या होते हैं, जब आपके पहाड़ों से या हाईलैंड से जो है नदियां आती हैं और नदियों का जब सामान एक हाईलैंड से आते हुए जो नीचे के जोन्स है वहां इकट्ठा हो जाता है, उसको आप एलुवियल फैंस कहते हो।
अभी आपने कहाँ पढ़ा हुआ है, मैं आपको क्विकली समझाती हूँ, आपको याद आएगा हिमालयाज और गंगा प्लेन्स के कंपैरिजन में, कि हिमालय से जो है आपकी नदियां आती हैं नीचे की तरफ, तो वह कहां से आ रही हैं, हाईलैंड से लोलैंड्स की तरफ आ रही है, और एंड में जहां पे वो आती हैं उन जोन्स को आप क्या बोलते हो, एलुवियल प्लेन्स कहते हो, इंडो गंगा प्लेन्स कहते हो। एक और तरीके से देखते हैं इसे, कि ये जो कोर्स लोड है ये हिमालय से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये जो लोड है ये कैसे आ रहा है, हिमालय की तरफ, जो नदियां आ रही हैं वहां से, गंगा की इतनी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, आप देखिए ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज आती हैं, वो सारी अपने साथ कुछ ना कुछ लोड लेकर आ रही हैं। तो हिमालय से जब ये ट्रिब्यूटरीज आएंगी अपने साथ बहुत सारा लोड, बहुत सारा सामान लेके आएंगी, और ये सारा सामान ओवर द माउंटेन स्लोप आएगा। लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम क्या होएगा कि कुछ चीजें तो वहीं सेटल हो जाएंगी, लेकिन जो बड़ी बड़े पार्टिकल्स हैं, जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, जो वहां सेटल नहीं होंगे, वो एंड में कहां सेटल होते हैं, बिल्कुल माउंटेन रेंजेस के फुट हिल्स पे, राइट। और ये जो आपका पूरा लैंड फॉर्म है ये क्या कहलाता है, ये लैंड फॉर्म आपका एलुवियल फ्लैंस कहलाता है। तो इवन इफ आपको नहीं आता था, अगर आप एलुवियल सॉइल के बारे में सोचते, एलुवियल सॉइल में आपको क्या पढ़ाया जाता है कि एलुवियल सॉइल किससे बनी है, जो भी आपके हिमालय से नदियां आ रही हैं वो अपने साथ जो सिल्ट लेके आती हैं, स्ट्रीम से जो सामान लेके आती है, सेडिमेंट्स लेके आती हैं, उससे जो है बनी है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको उस तरह से सोचना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा इंटरलिंक कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों, बस कोशिश कीजिए कि हम ध्यान से सॉल्व करें। चलिए, सोल्यूशन भी आपका मैंने टेस्ट सीरीज से आपको यहां पर दिया हुआ है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, एब्सोल्युटली आप सही ऑप्शन मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइड से जुड़ा हुआ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टाइड में अब दो टर्म्स हैं यहाँ पे, एब और फ्लो या फ्लड। टाइम बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड व्हेन वाटर लेवल इज फॉलिंग इज कॉल्ड एब। टाइम बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड व्हेन टाइड इज राइजिंग इज कॉल्ड फ्लड। कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, मैं आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम दिखाऊंगी। आपका करेक्ट आंसर क्या है, बोथ आर करेक्ट। अब देखिए, जब पानी लो से हाई की तरफ जा रहा है वाटर लेवल राइज कर रहा है, जब हाई से लो की तरफ जा रहा है वाटर लेवल कम आ रहा है। अब देखिए, लो राइज पानी, हाई राइज पानी, अब वाटर जब लो से हाई जाएगा तो पानी राइज करेगा, जब वाटर हाई से लो आएगा, नीचे आएगा, तो पानी नीचे की तरफ आएगा। अब देखिए, अब देखिए, लो से हाई की तरफ जाएगा पानी राइज करेगा, हाई से लो की तरफ जाएगा पानी नीचे आएगा। तो बेसिकली जब पानी हाई से लो की तरफ जाएगा तो वाटर लेवल क्या करेगा, फॉल करेगा, उसका नाम है एब। लेकिन जब पानी लो से हाई की तरफ जाएगा, पानी का लेवल हाई होगा, उसको आप क्या कहोगे, फ्लड कहोगे। दोबारा देख लो, पानी लो से हाई की तरफ जा रहा है, टाइड लेवल राइज हो रहा है, पानी हाई से लो की तरफ आ रहा है, टाइड लेवल लूज हो रहा है। तो बेसिकली आपने इनके नाम याद रखने कि इनमें से कौन सा एब है, कौन सा फ्लो है, ठीक है जी। चलिए क्विकली अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना, ध्यान देना, रिसेंटली क्वेश्चन आया है, व्हिच वन ऑफ द लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न्ड इनटू अ डेजर्ट। तो रिसेंटली ये सवाल पूछा गया है और आपका आंसर जो है यहाँ पे याद कर लीजिए, आपका है बी, राइट, लेक फैग्युबाइन। अब ध्यान देना, ये जो थीम है कि कोई लेक यदि ड्राई हो किसी भी वजह से और बहुत ज्यादा न्यूज में रही हो, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले भी जो है अराल सी पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पानी जो है अराल सी में बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो गया है, क्योंकि उस पानी को डाइवर्ट कर दिया गया था फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो कभी भी ऐसी कोई न्यूज हो तो उसको जरूर ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अब ये जो लेक फैग्युबाइन है, मैं आपको दिखाती भी हूं। अब देखिए, अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका बोला हुआ है, तो वेस्ट अफ्रीका में आपका माली है, तो वहां पे माली पे आपकी लेक जो है होती है। तो होता क्या था, अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी से बताऊं, ये जो लेक थी ये जो है फिल होती थी जब नाइल रिवर में फ्लड आता था ना, तो नाइल रिवर के फ्लड का पानी इस लेक में जो है जाता था। लेकिन 1970s में उस रीजन में बहुत ज्यादा ड्रॉट्स आने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो रूट था या जो ये लेक की तरफ रूट था, वहां जो स्ट्रीम्स थी, उन स्ट्रीम्स में जो है सैंड भरने लग गई। अब सैंड के भरने से क्या होगा, मान लो ये स्ट्रीम है, इसमें नीचे सैंड भरने लग जाए तो सैंड की लेयर्स बन जाएंगी, पानी कहाँ रुकेगा। तो ये एक बहुत बड़ी जो है दिक्कत आई। तो आपसे पूछा जाए कि क्यों ये ड्राई हुई है, पहला कब ड्राई हुई है, 1970s में ड्रॉट्स के बाद। दूसरा, कैसे यूजुअली भरती थी, जब नाइल रिवर में ड्रॉट आता था। लेकिन जब ये जब नाइल रिवर में बाढ़ आती थी, फ्लड आता था, लेकिन जब आपके ड्रॉट्स आने शुरू हुए, यहाँ पे सैंड इकट्ठी होनी हुई शुरू हुई इन स्ट्रीम्स में, तो उनमें सैंड की लेयर बन गई और यहाँ पे पानी ठहरा ही नहीं।
ठीक है जी। और अराल सी का भी आप बात याद रखिएगा। जस्ट टू मेक योर लाइफ ईजियर, मैंने यहाँ पे सारे के सारे ड्राई लेक्स की विकिपीडिया से लिस्ट दिया। देखिए सबसे पहले अराल सी की बात हो रही है जिसपे यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है, राइट। तो आपने क्या करना है ना, आपने सारे लेक्स याद नहीं करने, बट एटलीस्ट आपने पास लिस्ट रख लीजिए। और यदि आपको लगे कि कोई, आप देखिए लेक फैगुबन भी यहाँ पे दिया हुआ है, और यदि आपको लगे कि कोई इनमें से जो है न्यूज में रहा है, राइट, तो आप उसको जरूर पढ़ें। जस्ट गो थ्रू द लिस्ट वंस, है ना। कभी कभी क्या होता है कि प्री में आइडेंटिफाई करनी है चीजें, तो कुछ चीजें जो है दिमाग में रह जाती हैं, तो थोड़ा सा ओवर प्रिपेयर करते हैं। मेक श्योर इन यूसी कि इनमें से क्या ऐसा कुछ है जो न्यूज में रहा है। आई हैव गिवन यू द इंटायर लिस्ट दोस्तों, पूरी लिस्ट को एक बार जरूर पढ़े। कभी कभी चीजें याद आ जाती हैं और वो एक क्वेश्चन आपको रैंक की तरफ ले जाता है, ठीक है जी। तो आई होप कुछ हमने आज नया सीखा है। हर बार यही कोशिश करते हैं कि आपको कुछ नया बताएं, और जैसा मैंने आपको बताया सभी कोर्सेज पे दोस्तों एडिशनल 10% डिस्काउंट जो है अवेलेबल हो चुका है। दोस्तों ओवर प्रिपेयर करना है, जितना प्रिपेयर कर सकते हैं करना है। और स्लीपी क्लासेस दोस्तों ओवर प्रिपेयर करा के रैंक ओरिएंटेड लेक्चर्स ही हमेशा लेके आता है। तो जरूर हमारे कोर्सेज से जुड़े, आई कैन अश्योर यू आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे और प्रिपरेशन बहुत बढ़िया होगी। तो चलिए इसी नोट पे ऑल द बेस्ट दोस्तों। आई होप हमने आज कुछ तो नया सीखा है जो हमारी एग्जाम में हेल्प करेगा। बाय बाय।